नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र होता कैसा है और ये कितने प्रकार का, कितने टाइप का होता है, ठीक है। और इसके पहले में हम वीडियो में, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जो पहले का वीडियो रहता है उससे सारी क्लासेस क्लास बाय क्लास देखते जाना, क्योंकि लिंक रहती हैं, ठीक है। तो हमारा रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया मूलानुपाती सूत्र और दूसरा आपका हो जाता है अणु सूत्र, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। मूलानुपाती सूत्र हो गया और इसके बाद अणु सूत्र हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और ये अणु सूत्र क्या होता है। तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ पर लिखा है, यौगिक के सरलतम सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग अगर जानते हो कि जैसे एक स्टूडेंट के, एक बच्चे के कितने नाम होते हैं? कितने? दो या दो से अधिक नाम होते हैं। कम से कम दो नाम तो होते हैं। एक तो घर का नाम होता है और एक स्कूल वाला नाम होता है, जो स्कूल में लोग बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही कुछ हाल यहाँ पर है। अणु सूत्र क्या है? अणु सूत्र रियल नेम है। अणु सूत्र क्या है? रियल नेम है। और जो मूलानुपाती सूत्र वो क्या है? वो घर का नाम होगा। कैसे कैसे? जैसे यहाँ पर यौगिक के सरलतम सूत्र को क्या कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अभी हम समझेंगे। और अणु सूत्र क्या है? अणु सूत्र बिल्कुल डायरेक्ट आप लोग जो सूत्र पढ़ते हो, H2O हो गया, जैसे आपका नमक हो गया, ये सब क्या है? सारे ये आपके अणु सूत्र होते हैं। यौगिक लिखा है, यौगिकों के वास्तविक सूत्र को क्या कहते हैं? अणु सूत्र कहते हैं, ठीक है। और अणु सूत्र निकालने का फार्मूला होता है, अणु सूत्र कैसे निकलता है? तो एक सिंपल सा फार्मूला, इसको नोट करेंगे कॉपी में। क्या फार्मूला है? यहाँ पर लिखा है, अणु सूत्र बराबर होता है N गुणा मूलानुपाती सूत्र। अगर आपको पता है, सवाल में दिया रहता है क्वेश्चन में कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र इतना है और इसका अणुभार भी दिया रहेगा, तो उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? अणु सूत्र निकालना पड़ेगा। तो N गुणा मूलानुपाती सूत्र कर देंगे आपका, तो यहाँ पर अणु सूत्र निकल के आ जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे N क्या होता है। N, ये वाला N जो लिखा है, ये N क्या होता है? N कैसे निकलेगा? तो N निकलेगा अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अब अणुभार कैसे निकालते हैं? हमने पिछले वीडियो में बढ़िया से बताया है। अगर आपको नहीं पता है अणुभार कैसे निकालते हैं तो उसको जरूर देख लेना। थोड़ा सा देख लेते हैं अणुभार। जैसे हमने एक यौगिक यहाँ पर ले लिया, जैसे हमने ले लिया H2O। H2O किसका फार्मूला है? जल का फार्मूला है। अब इसका जो है अणुभार कैसे निकालेंगे? अणुभार इसका निकालने के लिए हमको सभी तत्वों के परमाणु भार याद होने चाहिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार अगर आपको पता होगा तो एक लिख दोगे, एक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन हैं, तो हाइड्रोजन की दो का गुणा करेंगे, ठीक है, फिर प्लस लगाओ। इसके बाद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो 8 होता है, लेकिन जब यहाँ पर बात करेंगे परमाणु भार की, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है कितना? 16 होता है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। यानी जो आए किसका? जल का अणु भार कितना होता है? 18 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन के जैसे जल है, इस प्रकार से अणु भार हम लोग निकाल सकते हैं। और मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकलेगा अभी देखेंगे। मूलानुपाती सूत्र आपका सवाल में दिया रहेगा, उसी से आपका अणु भार निकलेगा। किसका? मूलानुपाती सूत्र का अणु भार निकलेगा, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमने लिया है, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH3 दिया, कितना है ये भी नोट करेंगे, ठीक है। इसका और इस यौगिक का अणुभार कितना है? 60 दिया है। तो इसका अणु सूत्र क्या होगा? क्या निकालना है? अणु सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया रहता सवाल में वो नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है आपको। यहाँ पर क्या दिया है? आपका दिया है मूलानुपाती सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मूलानुपाती सूत्र। आपका जो मूलानुपाती सूत्र दिया है वो दिया CH3। क्या है? मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे CH3 है। और इसका अणुभार कितना है? लिखेंगे अणुभार कितना दिया है? 60 दिया है, ठीक है। अणुभार यहाँ पर दिया 60, उसको लिख देंगे। निकालना क्या है? अणु सूत्र निकालना है।
तो अणु सूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन गुणा मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है, एन गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो लिखो यहां पर इसका अणु सूत्र। अणु सूत्र निकालने का फार्मूला होता है एन गुणा, क्या होता है, एन गुणा मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र। लिख लो यहां पर, ठीक है। अब यहां पर मान रखो, एन कहां से निकलेगा, एन का होता है अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अब अणु भार इसका निकाल दो यौगिक का, कहां पर दिया है, अणु भार कितना है 60 दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे एन की जगह 60 रखेंगे, बटे बटे अब क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र भार निकालना है। अब ये मूलानुपाती सूत्र ये दिया है, इसका भार क्या होगा, अणु भार निकाल दो फटाफट। कार्बन का क्या होता है, कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12 होता है, 12 लिखो, 10 लगाओ। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, गुणा इसका हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका कितना आएगा, यहाँ पर 15 निकल के आएगा। इसका मूलानुपाती सूत्र भार कितना 15 निकल के आ गया। तो यहाँ पर रख देंगे 15 रख देंगे। और इसके बाद ये क्या दिया है, मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र कितना दिया है, कितना है, कितना है, CH3 दिया है। तो किसका गुणा करना है, CH3 का गुणा करना, ठीक है। इसको हल कर दो, यहाँ पर कितने बार जाएगा, 15 चौके 60 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर किसका गुणा करना है, CH3 का गुणा करना है। अब 4 का गुणा इसमें CH3 में कर दोगे तो आपका जो अणु सूत्र निकल के आ जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, C4 और इसका गुणा इसमें होगा तो H कितना 12, H12 निकल के। तो ये निकल के देखो, ये रियल सूत्र है आपका, ये आपका रियल सूत्र निकल के आया है, ये वाला अणु सूत्र निकल के आया है। और जो ये दिया था ये कैसा सूत्र था, ये मूलानुपाती सूत्र था, ठीक है। कैसा था, ये मूलानुपाती सूत्र था। अब ये निकल के आया, जो रियल सूत्र निकल के आया है, अणु भाई अणु सूत्र निकल गया, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। इसके बाद आपके लिए होमवर्क के लिए एक सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आपको जरूर कमेंट करना है और इसका आंसर सभी को जरूर कमेंट कर देना, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करना, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।